नमस्कार दोस्तों। हर दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? सच्ची खबरों से। आज 6 जुलाई 2025 की भरोसेमंद अपडेट्स से और बिल्कुल बिना किसी शोर शराबे के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नॉलेज भरा सफर। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि आपको देश दुनिया की 10 सबसे जरूरी खबरें हर सुबह सबसे पहले मिलें, तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हर सुबह मिलती हैं 10 बड़ी खबरें, बिना भटकाए, सीधे मुद्दे की बात। और अब बारी है आज के जी के सवाल की। सही जवाब देने वालों को मिलेगा एक डिजिटल सर्टिफिकेट और अगली वीडियो में स्पेशल शाउट आउट। तो सवाल है, भारत में पहली बार महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी, डी मायावती। तो दोस्तों, सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और बताइए कि आप भी हैं जीके के असली मास्टर। और अब बढ़ते हैं आज की 10 सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरों की तरफ। 1. प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे के बाद अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स पहुंचे, जहां वे राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, कृषि, तकनीकी साझेदारी और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बढ़ाना है। दोनों नेता शिपिंग और गरीबी उन्मूलन जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अर्जेंटीना संबंधों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, खासकर लिथियम और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को गति मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दर्जनों लोगों की जान बचाने और घायलों की देखभाल में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को राहत कार्यों में सहयोग का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीआरएफ टीमों को तत्काल राहत शिविर लगाने की हरी झंडी मिल चुकी है, जिससे प्रभावितों को त्वरित चिकित्सा और सहायता मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में आय असमानता में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। जीनी कोएफिशिएंट में सुधार के कारण भारत अब दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, रोजगार गारंटी कार्यक्रमों और ग्रामीण बैंकिंग विस्तार को इस सुधार का मुख्य श्रेय दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह रुझान जारी रहा तो 2030 तक भारत ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, जहां सतत विकास के लक्ष्य भी पूरे होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी यानी जीडीओ की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए इंटरमीडिएट के साथ CCC कंप्यूटर कोर्स को अनिवार्य कर दिया है। 1980 की पुरानी नियमावली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव से ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी और अधिक विकास योजनाओं का बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने कोर्स प्रदाताओं के साथ साझेदारी कर प्रशिक्षण सुविधाएं शुरू कर दी हैं, ताकि अभ्यर्थी समय पर कोर्स पूरा कर आवेदन कर सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के टोंक छावनी क्षेत्र में एक मामूली टक्कर के बाद भीड़ ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना ने इलाके में काफी भय और तनाव पैदा कर दिया है। पुलिस ने रात भर गश्त बढ़ा दी है और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजकर शांतिपूर्ण माहौल बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि कानून का राज कायम रह सके।
चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वाओ सर, मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर भारत के यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में अगले 7 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। इसके चलते नदियां उफान पर आ सकती हैं और भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सतर्क ने स्थानीय प्रशासन को राहत शिविर तैयार रखने और नागरिकों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट होने की सलाह दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रमुख राजनीतिक दलों की रणनीति अब तेज हो गई है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपने घोषणा पत्र तैयार कर लिए हैं और जनसभाएं भी तेजी से चल रही हैं। स्थानीय नेता चुनावी समीकरणों पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं युवा वोटरों को लुभाने के लिए रोजगार और शिक्षा योजनाओं का वादा किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने सभी से शांतिपूर्ण प्रचार करने का आग्रह किया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी कई पुरानी योजनाओं के फीडबैक लेने के बाद उनमें बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। नए मसौदे के तहत लाभार्थी चयन मानदंड में पारदर्शिता बढ़ाने, ऑनलाइन पोर्टल को सुधारने और योजना के डाटा को पब्लिक डैशबोर्ड पर लाने की व्यवस्था हो। इसके अलावा नए कृषि एवं कौशल विकास स्कीम्स भी जोड़ी जाएंगी ताकि ग्रामीण विकास की गति तेज हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की हरियाली में बर्ड एटलस सर्वे में 160 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गईं, जिनमें 21 प्रजातियां पहली बार देखी गई हैं। इस सर्वे में शहर के उद्यान, वेटलैंड्स और नदी तट शामिल थे। पक्षी प्रेमियों व शोधकर्ताओं ने विशेष तौर पर प्लम टेल्ड पैराडाइज फ्लीचर जैसी दुर्लभ प्रजातियां रिकॉर्ड की। वन विभाग ने चेताया है कि आवास, संरक्षण व घास के मैदान बचाने के प्रयास जारी रहेंगे ताकि ये प्रजातियां बनी रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के भाई नेहल दीपक मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जानकारी दी कि मोदी परिवार के जालसाजी व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में एफबीआई ने यह कार्रवाई की है। भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जल्दी शुरू करने के लिए याचिका दाखिल करेगा। इस गिरफ्तारी से पीएनबी घोटाले में न्याय पाने की यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है। यही थी आज की सभी खबरें। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।